So welcome to our channel, learners. This is our host आकिर अहमद लोन. जैसा कि आपको पता ही है, आज की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें जेके एसएसबी के लिए हम एमसीक्यूज पढ़ाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. असल में इसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस है जेके एसएसबी के रिलेटेड, और ये किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज़रूरत लगेंगे. सो आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए. हम क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज के साथ साथ थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, ताकि इसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हो एक क्वेश्चन के रिलेटेड वो आपको क्लियर हो जाए. इसमें हम जनरल स्टडीज, जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस, ये दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं. तो टॉपिक्स क्या क्या हैं: बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ वायरस एटसेट्रा. इसके मज़ीद अलावा भी और कुछ टॉपिक्स होंगे जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे हम क्वेश्चंस बनाएंगे. तो 1000 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे. सो चलिए हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू कॉल a computer on a network that requests file from another computer? जैसा आपको पता है कि ऑप्शन ए जो है एक क्लाइंट कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिससे हम दूसरे कंप्यूटर से हम जो कोई भी फाइल हो वो रिक्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कि हमें ये फाइल चाहिए. उस कंप्यूटर का हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं, और जिस कंप्यूटर से हम वो फाइल लाते हैं उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं. The question number second is hardware devices that are not part of the main computer system and are often added later to the system. उन हार्डवेयर डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि हमारी पेन ड्राइव आती है, सीडी आती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. I will recommend you to switch the video speed to 1.5 और 2.0 ताकि आप जल्दी सारा वीडियो कवर कर सको. तो आपको वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी और ऑडियो क्वालिटी भी आपकी तेज होकर अच्छी आएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा. Moving to the question number third, the main computer that stores the files that can be sent to the computer that are networked together is called the file server. जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक सर्वर में एक ऐसा कंप्यूटर होगा जिसमें सारी फाइल्स रखी होंगी. हमने तो क्लाइंट कंप्यूटर से उस कंप्यूटर से हम वो फाइल्स लाएंगे, तो उस कंप्यूटर को हम, या मेन कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को हम फाइल सर्वर कहते हैं. हाउ कैन यू कैच ए कंप्यूटर वायरस? हम कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर में कैसे घुस सकता है? एक तरीका ऐसा ये है इसका कि ओपनिंग एंड ईमेल अटैचमेंट्स. क्या होता है इस ओपनिंग एंड ईमेल अटैचमेंट्स में? रैंडम ईमेल्स आते हैं जिनमें कि वायरस छुपा होता है, और उसके साथ साथ लिंक्स भी होते हैं. और अगर वो लिंक्स हमारी वेरीफाइड नहीं होंगी, या वो लिंक्स मैलिशियस होंगी, तो अगर उस पे हम उस मैलिशियस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है. Moving to the next question, which is not the internet protocol? Internet protocol, what are the internet protocol? Internet protocol क्या होता है कि set of rules होता है जो इंटरनेट में यूज होता है. कि हम फॉर एग्जांपल, मैं भी एक ईमेल भेज रहा हूँ दूसरे बंदे को, तो जब मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ तो उसके कुछ रूल्स हैं कि ये ईमेल का पहले एड्रेस होना चाहिए, कहाँ भेजी जाएगी ये ईमेल, उसका उसमें सीसी भी आ सकता है, कार्बन कॉपी, कि किस और बंदे को इन्फॉर्म करना है इस ईमेल के बारे में. उस ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए, उस ईमेल की बॉडी होनी चाहिए, तभी वो ईमेल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाएगी, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो वो ईमेल जाएगी. जब तक ये चीज़ें मुकम्मल होंगी उसमें, तो उसी को कहते हैं रूल्स. वही रूल्स होते हैं, इनको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं. तो सेट ऑफ रूल्स जो होता है HTTP, इट इज आल्सो क्या, ये भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है. FTP ये भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है. IP ये भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है. सो राइट आंसर इज C, STP. ये इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या चीज होती है? एक ईमेल, एक एड्रेस जो होता है www.com, ये जो डैश 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 होता है .com, ये हमारा डोमेन नेम होता है. ठीक है, तो
ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बट ये वैलिड नहीं है, ठीक है। .com .yahoo इट्स नॉट एन वैलिड डोमेन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, टेम्पररी फाइल्स को हम .tmp करके उनको सेव करते हैं, ठीक है। .tmp करके वो सेव हो जाती हैं टेम्पररी फाइल्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? what do we call a collection of two or more computers that are located within a limited distance of each other and that are connected to each other directly or indirectly? उस कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम कहते हैं, उन कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि कनेक्टेड होते हैं आपस में, और वो डाटा शेयरिंग भी आपस में कर लेते हैं। जेपीजी, जैसे कि हम इमेज को जेपीजी में, जेपीजी फाइल्स में इमेज की एक्सटेंशन जो होती है वो जेपीजी होती है, जैसे कि वीडियो फाइल्स की MP4 होती है, ठीक है। ऑडियो फाइल्स की MP3 होती है, वैसे ही इमेजेस की जेपीजी, जेईपीजी, जैसे कि पीडीएफ की पीडीएफ होती है, प्रेजेंटेशन की पीपीटी होती है एक्सटेंशन। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन, sources of data. In what year was the @ chosen for its use in email address? 1972 में ईमेल एड्रेस में @ सिंबल यूज होने लगा। और ये @ सिंबल है क्या? ये @ सिंबल यूजर नेम, जो कि लाइक लोन आकर @gmail.com, ठीक है। gmail.com हमारा डोमेन नेम है। जीमेल डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने के लिए @ सिंबल यूज होती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट TXT एक्सटेंशन refusally refers usually to what kind of file? Sorry, टेक्स्ट एक्सटेंशन TXT एक्सटेंशन हमारा टेक्स्ट फाइल्स में यूज होता है, ठीक। Which was the first ARPANET message? ARPANET की पहली मैसेज क्या थी? That was IO. एंड व्हाट इज द ARPANET? जैसा कि मैंने शायद पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है। और ये यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है जहां से इंटरनेट की शुरुआत हुई, ठीक है। ये है हमारा ये था हमारा ARPANET। और ये कैसे शुरुआत हुई? 1940 से ये शुरुआत इंटरनेट की हुई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दे कंसिस्टेड ऑफ एट दैट टाइम 4 बिल्डिंग्स थी आपस में कनेक्ट, 4 बिल्डिंग्स थी। तो उनको एक दूसरे को जब भी कोई मैसेज भेजनी होती थी रिसर्च के रिलेटेड, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती थी, वो मैसेज भेजने में थोड़ा टाइम लगता था। तो तब से उन्होंने सोचना शुरू किया कि हम कैसे इस इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी आपस में शेयर कर सके, तो तब शुरुआत हुई इंटरनेट। DTP कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन्स कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। BAK फाइल जब भी हम कोई बैकअप फाइल बनाते हैं, किसी कंप्यूटर सिस्टम का बैकअप लेते हैं या मोबाइल का बैकअप लेते हैं, तो उस फाइल को हम BAK की एक्सटेंशन से सेव करते हैं, या वो होती है सेव इसी एक्सटेंशन से। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटेल लोकेटेड? इंटेल का जो हेडक्वार्टर है वो ये है, इंटेल चिप्स बनाता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग चिप्स। बैट एक्सटेंशन इज काइंड ऑफ ये फाइल सिस्टम की जो अपनी फाइल्स है उनका एक्सटेंशन .bat होता है, राइट। BAT। व्हाट डज EPROM स्टैंड्स फॉर? EPROM क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम की एक टाइप है EPROM, और इसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक www.objectivebooks.com या www.facebook.com, google.com, ये एक URL होता है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इस वेबसाइट जहां होस्ट हो रही है, ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। स्पीड ऑफ योर इंटरनेट एक्सेस ये हम KBPs, किलोबाइट्स पर सेकंड से मेजर करते हैं। Which was an
अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं और वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं। और सबसे पहला कंप्यूटर अर्ली कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर था ENIAC। व्हाट इज LCP? LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सेंडर और रिसीवर दो चीजें होती हैं इंटरनेट पे, सेंडर और रिसीवर। इन दोनों को कनेक्ट करने में इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग सेंडर एंड रिसीवर। व्हाट इज स्पाइडर? स्पाइडर क्या चीज है? ए प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट्स। स्पाइडर यूज होता है, एक बॉट है जो कि सर्च इंजन में यूज होता है। ये क्या करता है? क्राउल थ्रू डिफरेंट वेबसाइट से क्राउल करता है। वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे लर्न करता है, उसे स्टोर करता है, ताकि जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग है सर्च इंजन, डक डक गो है सर्च इंजन है। तो इससे क्या होता है, ये चीजें, ये स्पाइडर क्या करता है, जो भी वेबसाइट इंटरनेट पर होस्ट होगी, इंटरनेट पर होगी, उस वेबसाइट को ये जाके क्राउल करता है, ट्रैवल करता है उस वेबसाइट को, उसे क्राउलिंग कहते हैं। तो जब ये वहां जाता है, वहां इंफॉर्मेशन जो रहती है उस वेबसाइट पे, और इस इंफॉर्मेशन को ये स्टोर कर लेता है, इसको लर्न कर लेता है। जब भी हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो इसे पता चलता है कि ये चीज मैंने कहाँ देखी है, तो डायरेक्टली उस वेबसाइट को हमारे सामने लाके दिखाता है। ऑन व्हाट डेट वाज द डेब्यूट ऑफ द फर्स्ट IBM? IBM एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती है कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, या हार्डवेयर चीज़ें बनाती है, कंप्यूटर्स बनाती है। तो 1981 12 अगस्त 1981 में इन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, डेब्यूट किया था उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर्स का सबसे पहला जो वर्ड प्रोसेसर था वो वर्ड स्टार था, MS वर्ड नहीं था वो। ठीक है। So, question number 25 is that in 1983, which person was first to offer a definition of computer? Cohen was the first person to define the term computer virus. What is MAC? MAC क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल की एक हार्डवेयर डिवाइस का एड्रेस होता है। इट वाज आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एक हार्डवेयर डिवाइस का। इट इज अनचेंजेबल। जैसा कि एक गाड़ी में हम समझ सकेंगे, एक इंजन नंबर होता है, चेजेस नंबर होता है जो अनचेंजेबल होता है, उसी से उस गाड़ी का पता चलता है। ऐसे एक सिस्टम का, एक हार्डवेयर का अपना एक एड्रेस होता है, उसको मैक MAC कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये। Which Intel chip was the first to support a 32-bit bus architecture? ये जो 386DX इंटेल चिप थी, इन्होंने 32-बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट किया। उसके बाद आर्किटेक्चर 64-बिट भी एक आर्किटेक्चर सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम में। द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर फॉर द WWW, हाँ, मोज़ेक वाज द फर्स्ट ब्राउजर जिन्होंने क्या किया कि it was the the first graphical browser for the WWW was named. It was Mosaic browser जिस पे WWW यूज हुआ है, क्योंकि उस पे क्या हुआ कि HTTPS ये जो रिक्वेस्ट है इन्होंने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। दूसरी बात, इस पे मीडिया सेंड हुआ, मीडिया फाइल्स आपस में अपलोड हुई, डाउनलोड हुई, या इसमें ग्राफिकल इंटरफेस आ गया, ग्राफिक्स का यूज हुआ, तो दैट वाज मोज़ेक ब्राउजर। What is RISC? Reduced Instruction Set Computer. रिस्क क्या होता है? अगर हम रिस्क के बारे में जानना चाहें तो इट इज़ लाइक सेट ऑफ प्रोग्राम्स। आर्किटेक्चर एक होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स का बना होता है ये चीज़। तो ये आर्किटेक्चर होता है, ये ऐसे प्रोग्राम किया होता है कि इसको जब भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तुरंत उसका जवाब देता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसका आंसर निकाल देता है। तो इसका अपोजिट और एक चीज होती है, वो है CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ICMP स्टैंड्स फॉर? इंटरनल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जब भी मैसेज जाती है, उस इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है क्या चीज?
एक ऐसा प्रोटोकॉल है जब भी इंटरनेट पे हम एक मतलब यूज़र दूसरे यूज़र को कोई भी मैसेज भेजता है तो क्या वो मैसेज ठीक से उस यूज़र तक पहुंची, इंटेंडेड जो उसकी डेस्टिनेशन थी क्या वो वहां तक पहुंची, ये इस चीज़ का ख्याल कौन रखता है? ICMP। कि क्या वो वहां पहुंची, क्या कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं हुई, तो इट टेक्स केयर ऑफ दैट थिंग, कोई इश्यू तो नहीं आया, ये वो चीजें देख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज NIC? नेटवर्क, इट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स क्या होता है? एक चिप जैसी बनी होती है जो कि इंस्टॉल्ड होती है हमारे कंप्यूटर में ताकि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए, नेटवर्क से ताकि वो कनेक्ट हो पाए। If a computer has more than one processor then it is known as multiprocessor, इसको कहते हैं अगर उसके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे। If a computer provides database service to other then it's known as database server। जैसे कि मैंने कहा जो भी कंप्यूटर हमारा सर्व करे तो बाकी कंप्यूटर्स को, उस कंप्यूटर को हम डाटाबेस सर्वर कहते हैं, जिसके पास जो होस्टिंग जो होस्ट कर सके, जिसके पास डाटा बहुत मतलब कैपेसिटी हो डाटा स्टोर करने की, प्रोसेस करने की, उस कंप्यूटर को हम डाटाबेस सर्वर कहते हैं। Who was the founder of Bluetooth? Ericsson was the founder of Bluetooth। एंड सरप्राइजिंगली व्हाई इट इज ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ क्यों है? क्योंकि एक किंग था, किंग हालैंड ब्लूटूथ उनका नाम था। और उन्होंने क्या किया था 1930s में उन्होंने 1930s में नहीं, 930 BC में उन्होंने क्या किया था, डेनमार्क और नॉर्वे को आपस में मिलाया था, डेनमार्क और नॉर्वे को आपस में मिलाया था। तो तभी जब एरिक्सन ने ब्लूटूथ बनाया तो उन्होंने ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ ही रखा। तो दूसरी बात, एरिक्सन एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर थे, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर थे, स्वीडिश थे वो। तो उन्होंने 19 आई थिंक आई गेस 1980s में 1990s में 1990 में 1990 में उन्होंने ब्लूटूथ बनाया, ब्लूटूथ इन्वेंट किया। What is the name of the first computer of India? First supercomputer of India. Most important question. First supercomputer Param 8000. It is the first supercomputer. इसके पीछे की कहानी ऐसी रही कि 1980s 1980s के दौरान जब इंडिया ने यूएस को रिक्वेस्ट की थी कि क्रे नाम का एक सुपर कंप्यूटर है उसको इंपोर्ट करने की वहां से, ठीक है। वहाँ उन्होंने कहा था कि हमें ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर चाहिए ताकि हम फॉर एग्जांपल सुपर कंप्यूटर से जो भी काम होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं सुपर कंप्यूटर से। तो हम ये कंप्यूटर चाहते हैं, आप हमें ये कंप्यूटर दीजिए। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, दे डिनाइड द रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो उसके रिलेटेड इंडिया का रेस्पॉन्स ये था कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज रिसर्च बॉडी बनाई जिन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बना के दिया। दैट वाज द स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। which is the most common language used in web designing? It is simple, HTML यूज होती है कॉमनली, बहुत सारी लैंग्वेज यूज होती है डिजाइन वेब डिजाइनिंग में, जैसे कि हम CSS डिजाइनिंग में यूज करते हैं, लैंग्वेजेस में जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, बट HTML is the most commonly used। Which among the most commonly used language in Android application? Android application को बनाने में हम जावा का इस्तेमाल, मोस्टली जावा का इस्तेमाल करते हैं, बट आफ्टर दैट हम कॉटलिन का भी यूज करते हैं जो कि एंड्रॉयड ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई 2017 में। फ्लटर भी यूज करते हैं हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बनाने के लिए। हम वी यूज स्विफ्ट भी यूज होती है यही एप्लीकेशंस बनाने के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। परफॉर्म्ड बाय रैम, रैम कौन सा ऑपरेशन करती है? रैम रीड एंड राइट करती है। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो वोलेटाइल मेमोरी है, जब भी हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है तो हमारी जो भी डाटा रैम में होगी वो लॉस्ट हो जाएगी, राइट। रैम फास्ट मेमोरी है और ये मतलब स्पीड इसकी बहुत फास्ट है, बट इट इज वोलेटाइल मेमोरी। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU?
ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबल है वो है कंट्रोल यूनिट, बिकॉज ALU प्लस मेमोरी CPU इट्स ऑल का मतलब CPU किस चीज का बना होता है, कंट्रोल यूनिट प्लस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस मेमोरी। तो इसलिए जो कंट्रोल यूनिट है इट इज रिस्पॉन्सिबल बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। Which of the following displays the name of web page in the Internet Explorer? हमारा जो टाइटल बार है उसी पे जो भी पेज का नाम हो वो दिख जाता है, वेब पेज का जो भी नाम हो। Which part of email address someone@example.com is called the domain name? इसमें someone domain name है, example.com कौन सा इसका domain name है? इसमें example एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम इन द सेंस कि देखो आकिर लोन @ ये मेरा यूजर नेम हो गया जो कि हम चेंज कर सकते हैं @gmail.com, yahoomail.com, @something else.com। ये जो समथिंग ये जो पार्ट है इट्स कॉल्ड डोमेन, इट्स कॉल्ड यूजर नेम, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर gmail.com है दैट मीन्स सर्वर, ये सर्विस प्रोवाइडर जो है जीमेल गूगल है। अगर याहू मेल है तो याहू हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज अपना खुद का जो डोमेन नेम है वो खरीद लेती है, तो दैट विल बी लाइक आकिर लोन @cautiourscientist.com। ठीक, वो मेरा फिर डोमेन नेम कौन सा रहेगा, कॉशर सेंटिस्ट। Which application is part of MS Office? Word जो है वो MS Office का पार्ट है। Bookmarks are used in MS Word। MS Word में bookmarks इसलिए यूज होते हैं ताकि हम जंप कर पाए उस लोकेशन पे, जो कि स्पेसिफिक लोकेशन है उस पर जंप अगर कर पाए तो इसीलिए हमें MS Word में bookmarks यूज होते हैं। Any device connected to an operating system is controlled by device driver। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें वाईफाई जैसे काम करता है, ब्लूटूथ, इनके लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ड्राइवर होता है उसको ऑपरेट करने के लिए। व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या होता है हमारा, ये जो सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उस दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है वो कर्नल के थ्रू होती है, राइट। इट्स अ लेयर बिटवीन सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कलेक्शन ऑफ OS प्रोग्राम्स इन द मेमोरी। मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड प्रोग्राम्स। Which of the following performs the conversion of an assembly language into a machine level language? Assembler क्या काम करता है? देखो पहले मैं समझाता हूँ लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं। लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारा आता है मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस ओनली, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता। असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा बहुत एडवांसमेंट आ गए, थोड़े बहुत वर्ड्स आ गए, थोड़े बहुत ये मैथमेटिकल फार्मूलाज आ गए। उसके बाद हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है लाइक जावा, पाइथन, C++, सी, ऑल अदर लैंग्वेजेस, ये जो लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। मोस्टली इंग्लिश में लिखी जाए, मतलब टाइप ऑफ इंग्लिश थोड़ी बहुत इनमें मिक्स होती है। तो ये लैंग्वेजेस मशीन लेवल में कन्वर्ट होती है, फिर ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर सिस्टम को समझ आती है। इसीलिए जो भी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है उसको असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन समझ आए, कोड समझ आए। Which of the following types of computer is used in weather forecasting? जैसे मैंने अभी बताया सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, बिकॉज उसमें लॉट ऑफ डाटा प्रोसेस होती है जो कि आम कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर्स ऑफ विच जनरेशन आर नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिस कहते हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर, हर जनरेशन के कंप्यूटर का अपना अपना वो बेस पॉइंट रहा है कुछ ना कुछ। जैसे कि थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आए, वैसे जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम क्लीनर्स, सॉरी वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम नॉट वैक्यूम क्लीनर्स, वैक्यूम ट्यूब्स जैसे कि आए। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का जो बेस था, उसका फाउंडेशन था वो वैक्यूम ट्यूब्स था।
उसका जो मेन सिस्टम था वो वैक्यूम ट्यूब्स पे डिपेंडेंट था। इसीलिए थर्ड जनरेशन में क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, जिससे हमारी परफॉर्मेंस सिस्टम की बढ़ गई, थोड़े कम्पैक्ट हो गए। दैट वाज थर्ड जनरेशन। RAM is a type of, it is type of non-volatile memory, right? Non-volatile in the sense कि volatile अगर हमारा सिस्टम बंद भी हुआ तो हमारी जो भी डाटा स्टोर किया था हमने, जो भी डाटा हम काम कर रहे थे, जिस डाटा पे जो कि हमने सेव कर लिया था वो कहीं नहीं जाएगा, दैट विल बी स्टोर्ड। एंड दूसरी बात क्या होता है कि जब भी हमारा सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है उसके बाद जब स्विच ऑन हो जाता है, जो भी फंक्शनलिटी इसमें प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, जो भी हमारी मतलब सिस्टम स्क्रीन पे आती है, एंट्री और पासवर्ड वासवर्ड टाइप, जब ये मेन स्क्रीन तक आ जाता है, मेन स्क्रीन तक आ जाता है, तब तक क्या होता है कि रोम अपना काम करती है, जो कि उसमें हम प्रोग्राम किया हुआ होता है पहले से ही, प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं हम। तो इट इज़ रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम इसमें राइट एक्सेस नहीं होते, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। Assembly language is it a high level language, is a low level language, is a medium level language, or uh, it is a medium level language as well as low level language। जैसा कि मैंने अभी कहा, इट्स लो लेवल लैंग्वेज में कंसिडर की जाती है, हाई लेवल है, लो लेवल है, और लो लेवल में दो है, एक है असेंबली लेवल, एक है मशीन लेवल। और असेंबली लैंग्वेज को मीडियम लेवल भी कहते हैं और लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। So thanks for watching this video.